हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि यूजर से इनपुट सी में कैसे लिया जाता है। तो सबसे पहले हमें अपनी हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी। मेन फंक्शन लिखना होगा जी। तो मैं दो वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, इंट ए एंड लेट्स से फ्लोट बी। अब मुझे इनकी वैल्यू यूजर से लेनी है। अब अभी तक हमने जो प्रोग्राम देखे हैं उनमें हमने वैल्यू प्रिंट तो करा है, कोई मैसेज भी प्रिंट करा है, उसके लिए हमने काम में लिया फंक्शन प्रिंट है। अब मान लीजिए हमें यूजर से इनपुट लेना, तो उसके लिए फंक्शन होता है स्कैन एफ। अब इस फंक्शन के दो पार्ट होते हैं, जैसे कि प्रिंट एफ में हमने देखे यदि किसी वेरिएबल को वैल्यू प्रिंट करना, तो स्कैन एफ के दो पार्ट क्या हैं। इस पार्ट में तो हमें बताना पड़ता है एड्रेस कि मेमोरी के कौन से एड्रेस पे हमें स्टोर करना है, और यहाँ हमें बताना पड़ता है फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब ये फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, तो टेम्परेरी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। परसेंट डी जो होता है वो इंट के लिए, परसेंट एफ होता है फ्लोट के लिए, परसेंट सी होता है कैरेक्टर के लिए, एंड परसेंट एल एफ होता है डबल के लिए। तो यहाँ पर हमें ये फॉर्मेट वेरिएबल के अकॉर्डिंग लिखने होते हैं। तो मैंने मुझे सबसे पहले ए की वैल्यू यूजर से लेनी है। तो ए का टाइप क्या है, इंटीजर। इंटीजर का फॉर्मेट क्या है, परसेंट डी। अब हम एड्रेस कैसे पता करेंगे कि मतलब इस वेरिएबल को कौन सा एड्रेस मिला है। तो इसके लिए एक सिंपल सा ऑपरेटर होता है, ये लिखिए और ए लिखिए। सो इसको एड्रेस ऑपरेटर भी बोला जाता है। तो ये क्या करता है, आप इसे किसी भी वेरिएबल के साथ लगाते हैं तो ये उस वेरिएबल का एड्रेस रिटर्न करता है, आपको ये एड्रेस बता देगा। तो फिलहाल के लिए आपको इतना याद रखना है, इधर तो हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखना होता है और इधर हमें लिखना होता है इस ऑपरेटर के साथ वेरिएबल नेम। तो ये लाइन हमने जैसे ही लिखी, जब भी ये एग्जीक्यूट होगी तो हमारा प्रोग्राम क्या है, यहाँ पर रुक जाएगा। जब तक यूजर इनपुट नहीं देगा तब तक वो आगे बढ़ेगा नहीं। तो इसमें जैसे ही यूजर कुछ इनपुट देगा वो ए में स्टोर हो जाएगा। अब ऐसा ही हमने बी के लिए करना है। बी का फॉर्मेट होगा एफ, और ये कर दिया बी का। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करा के देखते हैं कि भाई काम कर भी रहा है या नहीं। सो मैं इसको कंपाइल कर रहा हूँ। अब आप देख रहे हैं कि प्रोग्राम रुक गया है, पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं है, क्योंकि जब तक आप इनपुट दोगे नहीं तब तक आगे बढ़ेगा नहीं। तो मैंने लिखा 12, एंटर दबाया। अभी दूसरी वेरिएबल की वैल्यू लेगा, प्रोग्राम हो गया कंप्लीट। अब हमें इसमें क्या पता चलेगा कि ए में और बी में क्या स्टोर हुआ है। तो हमने यहाँ पर इनकी वैल्यू प्रिंट भी करवा ली। तो प्रिंट कैसे कराने हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर और कौन से वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करा रहे हो। तो हम ए की प्रिंट कराएंगे और उसके बाद बी की वैल्यू प्रिंट करा लेंगे। अब इसको हम दोबारा कंपाइल किया। सो इसमें सो ये प्रॉब्लम ये आया, क्या प्रॉब्लम हुई, बी का टाइप क्या है फ्लोट, हमने क्या लिख दिया डी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एफ। हमने दिया 12 2.1। सो अभी आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि जो हमने 12 प्रिंट किया है वो तो ये प्रिंट हो गया 12, और जो 2.1 है ये प्रिंट हुआ है 2.1000, क्योंकि इसके बाद डेसिमल के बाद 6 प्लेसेस तक फ्लॉट में वैल्यू प्रिंट होती है। अब हम क्या चाहते हैं कि भाई प्रिंट जो हो रहा है वो नई लाइन पे प्रिंट हो, क्योंकि ये तो एक साथ कंफ्यूज कर रहा है। तो न्यू लाइन में प्रिंट करने के लिए हमें स्लैश एन लगाना पड़ता है। तो जैसे ही स्लैश एन, इसका मतलब क्या है, जैसे ही आप जब ये प्रिंट कर रहे हो तो ये जब देखेगा स्लैश एन, ये पहले नई दूसरी लाइन पे जाएगा, नई लाइन पे, फिर इस वैल्यू को प्रिंट करेगा। अब इस प्रोग्राम को थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं। यहाँ पर जैसे हमने प्रोग्राम किया तो ब्लैक स्क्रीन पे, अब हमें तो पता है कि प्रोग्राम में हमने स्कैनफ लिखा है इसलिए हमें इनपुट देना है।
किसी को मान लो प्रोग्राम नहीं पता है, उसे क्या पता चलेगा इनपुट देना है नहीं देना है। तो हमने यहाँ पर एक प्रिंटफ लगा दिया और यहाँ पर लिख दिया इंटर वैल्यू फॉर ए। तो सब ये पहले प्रिंट होगा, उसके बाद ये जो भी पढ़ेगा उसे समझ जाएगा कि कोई वैल्यू एंटर करनी है, और वो जो भी वैल्यू एंटर करेगा वो ए में आ जाएगी। और यहाँ पर मैं लिख दूंगा एंटर वैल्यू फॉर बी। चलिए अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। तो हमने वैल्यू एंटर की 12, बी 0.423। सो अब इसने 12 प्रिंट किया 0.423000। सो ये सिंपल सा एक प्रोग्राम था जिसमें हमने देखा कि यूजर से कैसे इनपुट लिया जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।